ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी। और बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था कुछ चीज़ों को, जिसके अंतर्गत हमने वर्षा के मेघ जो होते हैं उन मेघों के प्रकारों को पढ़ा था। आज वर्षा को हम पढ़ेंगे। वर्षा कितने प्रकार की होती है, वर्षा किसे कहते हैं, उन सभी के बारे में आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो तैयार रहिए। देखिए, वर्षा, सबसे पहले वर्षा किसको कहते हैं ये देख लेते हैं। एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित स्थान पर, निश्चित अवधि में वर्षा मापी यंत्र द्वारा मापी गई वर्षा की कुल मात्रा, जिसमें क्या हो, हिम हो यानी कि बर्फ़, ओले यानी कि हिम के कण, ओले जिसको बोलते हैं, और वर्षा की बूंदें शामिल होती है। जब ये तरल या ठोस अवस्था में धरातल पर गिरती है तो इसे क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। बात समझ में आएगी। वर्षा या वर्षण कहते हैं। वर्षण एक प्रक्रिया है। ये एक क्या है, वर्षा या वर्षण क्या है, प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, एक निश्चित स्थान पर, स्थान जरूरी होता है, एक निश्चित स्थान पर निश्चित अवधि में, यानी कि मान लीजिए एक स्थान है, ये आपका जयपुर है मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें निश्चित अवधि यानी कि मान लीजिए 1 से 2 बजे के बीच में, कितने, 1 से 2 बजे के बीच में वहाँ पर जो वर्षा मापी यंत्र लगा होता है, उस वर्षा मापी यंत्र के द्वारा जितनी मात्रा में मापी गई, जिसमें क्या क्या हो, हिम हो, ओले हो यानी कि ठोस रूप हो, और वर्षा यानी कि द्रव रूप हो, अगर ये दोनों शामिल होते हैं, जब ये तरल या ठोस अवस्था में, दोनों में अवस्था में धरातल पर गिरते हैं, तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं वर्षा। समझ में आ रही है ना। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को वर्षा के नाम से जाना जाता है। वो बहुत सिंपल है, आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर वर्षा कितने प्रकार की होती है, ये देखते हैं हम। तो देखिए, सिंपल सी बात है, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, संवहनीय वर्षा है, पर्वतीय वर्षा है, और एक चक्रवातीय वर्षा होती है, ठीक है। 3 प्रकार है, कौन कौन सी, एक संवहनीय वर्षा है, एक पर्वतीय वर्षा है, एक कौन सी होती है, चक्रवातीय वर्षा, जो वाताग्रोह के कारण उत्पन्न होती है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, संवहनीय वर्षा में क्या होता है, संवहनीय वर्षा के अंतर्गत वर्षा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, यानी कि इसमें वही जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें होती है। इसमें सबसे पहले देखिए, जो वर्षा हम जिस तरीके से जानते हैं उसी तरीके की वर्षा, ये मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ये स्थल है और ये समुद्री क्षेत्र है, यहाँ से तापमान होगा, वाष्पीकरण होगा, ऊपर उठेंगे, बादल बनेंगे, और बादल बनने के फलस्वरूप वापस क्या होगी, वर्षा होगी। इस प्रकार की वर्षा को संवहनीय वर्षा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए, इस प्रकार की वर्षा में क्या होता है, मुख्यतः कहाँ होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। कहाँ होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और नियमित रूप से कब होती है, दोपहर के बाद होती है। कब होती है, दोपहर के बाद। अब दोपहर के बाद क्यों होती है, क्योंकि दोपहर में सूरज का तापमान ज़्यादा होता है। अब जो तापमान ज़्यादा होता है तो उसका प्रभाव दोपहर के बाद होता है। अक्सर देखिए 12 बजे सूरज हमारी खोपड़ी के ऊपर होता है, यानी कि बिल्कुल धरातल के सापेक्ष ऊपर 90 डिग्री पर सूरज की स्थिति होती है। समझना इसको, देखो मैं बता रहा हूँ आपको। ये सूरज है मान लीजिए, ठीक है, ये सूरज है, और ये क्या है, ये हमारा धरातल है, ये सूरज है, और ये हमारा क्या है, धरातल। तो दिन के समय 12 बजे की स्थिति क्या होती है, 12 बजे सूर्य बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, लेकिन इसका जो तापमान प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव पड़ता है 3 बजे के बाद, जब सूरज की स्थिति यहाँ आ जाती है। 2 या 3 बजे सबसे ज़्यादा गर्मी की एहसास हमको होता है, ठीक है। तो देखिए, दोपहर के बाद वर्षा होती है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य का तापमान तब ज़्यादा होता है, संवहनीय वर्षा ऊपर उठ जाती है। इस वजह से क्या होता है, दोपहर के बाद वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ क्या होती है, अधिक गर्मी होती है। अधिक गर्मी पड़ने के कारण वायु क्या होती है, गर्म होती है, और गर्म होकर किधर उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी। गर्म वायु हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। साथ ही समुद्र का जल तेज़ी से क्या होता है, वाष्प बनता है। वाष्प बन करके संघनित होता है ऊपर जाकर, संघनित यानी जमना, ऊपर जाकर के जमता है। इसी क्रिया को संवहन कहा जाता है। संवहन यानी कि किसी चीज़ का वहन करना। अब वो वहन किसका हो रहा है, वाष्पीकरण ऊपर की तरफ हो रहा है। क्या हो रहा है, वाष्पीकरण जब ऊपर की तरफ होता है तो ये किसका संवहन करेंगे,
ये संवहन करेंगे वाष्प का। वाष्प ऊपर जाएगी और ऊपर चूँकि ठंडा मौसम रहता है, इस वजह से ये संघनित हो जाएगी, यानी कि जम जाएगी, और जमने के फलस्वरूप क्या करेगी, ये संघनित होकर के वर्षा करेगी। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, इसी क्रिया को संवहन की क्रिया कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है इस क्रिया को, संवहन की क्रिया। और इस प्रकार होने वाली वर्षा को संवहनीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। सिंपल है, जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दोपहर के बाद धूप पड़ती है तो वहाँ अधिक गर्मी पड़ने के कारण वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के साथ ही समुद्र का जल वाष्प बनता है, संघनित हो जाता है, और संघनित होने को ही क्या कहते हैं, इस पूरी क्रिया को संवहन कहा जाता है। और इस प्रकार जो वर्षा होती है उसको संवहनीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम दूसरे प्रकार की वर्षा कौन सी होती है। पहले हमने संवहनीय वर्षा देख लिया, अब दूसरे प्रकार की वर्षा उसको कहते हैं पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, ऐसी वर्षा जो पर्वतों के सहारे होती हो, यानी कि पर्वतों के माध्यम से वर्षा होती हो। संवहनीय वर्षा में तो हमने सिंपली क्या देखा था, देखिए संवहनी वर्षा के अंतर्गत हमने देखा था, मैं समझा देता हूँ आपको, समझ लीजिएगा दोबारा। ये एक स्थलाकृति है, ठीक है, समझना। इस स्थलाकृति में क्या है, देखिए यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, समुद्र है, ठीक है, समुद्री क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, पानी है, क्या ये पानी, और ये वाला क्या है, ये स्थल का भाग है, ठीक है। अब दिन के समय, कौन सा समय, दिन के समय जब सूर्य होता है, यहाँ पर क्या होता है, सूर्य, ये सूर्य यहाँ पर होता है, तो क्या होता है, दिन के समय सूर्य की उपस्थिति में ये जो पानी है ये क्या है, वाष्प बन करके ऊपर उठता है। किधर उठता है, ऊपर की तरफ। कैसे, वाष्प बन करके ऊपर उठता है। अब जब ये पानी ऊपर की तरफ उठता है तो ऊपर की तरफ उठने के बाद क्या हो जाता है, ये संघनन इसका होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इसका संघनन शुरू हो जाता है, और संघनन के फलस्वरूप क्या हो जाता है, यहाँ पर बादल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बादल का निर्माण हो जाता है। अब ये पानी जब ऊपर उठता है, ये पानी जब ऊपर की तरफ उठता है तो इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। दिन के समय होता है, दोपहर के बाद अक्सर दोपहर तक इसका वाष्पीकरण अच्छी तरह हो जाता है। दोपहर के बाद क्या होता है, इन बादलों में थोड़ी सी क्या हो जाती है, धीरे धीरे ये वाष्प ऊपर उठ के संघनित होती है। संघनित होने के बाद यहाँ भी गर्मी हो जाती है, और ये धीरे धीरे बादल पिघलने लगते हैं, और उससे क्या होती है, उससे फिर प्रिसिपिटेशन बोलते हैं वर्षा को, ठीक है। उससे फिर क्या होती है, बारिश होती है, और ये बारिश बूंदों के रूप में इस तरीके से यहाँ पर बरसती है, ठीक है। ये बारिश इस तरीके से बरसती है। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसको क्या कहते हैं, संवहनीय वर्षा के नाम से उसको जाना जाता है। कौन सी वर्षा, संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा, बोलो, संवहनीय वर्षा, ठीक है। कहाँ होती है ये अक्सर होती है उष्णकटिबंधीय, यानी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है। ये क्लियर है आपका, बिल्कुल सर ये क्लियर है। आगे बताइए, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी प्रकार की जो वर्षा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको कहते हैं हम पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा है, बोलो, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में क्या होता है, पर्वतीय वर्षा में देखिए होता क्या है, इसमें सिंपल ये होता है कि वायु वाष्प बन करके उठेगी। अब वायु जो वाष्प बन करके उठेगी वो पर्वतों के सहारे उठती है। कहाँ उठती है, देखिए ये फिर से वही इतला करते, मान लीजिए अब यहाँ से जो उठी है वायु पर्वतों के सहारे ऊपर उठती है। पर्वतों के सहारे क्या उठती है, पर्वतों के सहारे ऊपर उठती है, और यहाँ पर उसका क्या हो जाता है, संघनन होना शुरू हो जाता है। यानी कि पर्वतों के ऊपर जाकर के उसका क्या हो जाता है, संघनन शुरू हो जाता है, और यहाँ पर इसका संघनन हो जाता है। अब यहाँ पे संघनन होने के बाद ये बादल बनते हैं, और बादल पर्वतों के सहारे इस तरफ ही वर्षा कर पाते हैं, ये तरफ वर्षा नहीं कर पाते।
इसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए इसमें सिंपल सी क्या बात है, इसमें सिंपल सी बात ये है, इसको देखते हैं हम। देखिए पर्वतीय वर्षा में सिंपली क्या है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा इसी प्रकार से होती है। इसमें क्या है, वाष्प से भरी हुई वायु, वाष्प से भरी हुई वायु कहाँ जाती है, पर्वत के सहारे ऊपर उठकर, कहाँ उठकर, ऊपर उठकर संघनित होकर वर्षा करती है। पर्वत के सहारे ऊपर उठकर संघनित हो जाती है, वहाँ पर संघनन हो जाता है इसका, और फिर क्या करती है, वर्षा करती है। यह वर्षा पर्वतों के एक ही तरफ होती है जहाँ बादल टकराते हैं या बादल बनते हैं, वहीं वर्षा होती है। जबकि दूसरे भाग में वर्षा नहीं हो पाती, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस वृष्टि छाया क्षेत्र को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से। इसको हम इस तरीके से समझेंगे, समझना। देखिए ये मान लीजिए कोई क्या है, ये पर्वत, समझना, ये कोई पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये अब देखिए यहाँ से वाष्प बना, और वाष्प बना तो वाष्प बनने के फलस्वरूप ये वायु ऊपर उठी यहाँ से, इस पर्वत के सहारे सहारे, क्योंकि इधर तो उठ नहीं सकती है, पर्वत के सहारे सहारे किधर उठी है, ऊपर उठी। और ऊपर उठने के बाद चूँकि यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है ऊपर जाने के बाद, तो यहाँ पर इस वायु का क्या होने लगा, संघनन होने लगा, और संघनन के फलस्वरूप क्या बनने लगे, बादल बनने लगे। और जब इसका संघनन हुआ, बादल बने, तो ये बादल किधर वर्षा करेंगे, ये बादल बोलो वर्षा करेंगे इधर की तरफ ही, किधर की तरफ, ये इधर की तरफ ही वर्षा करेंगे, ठीक है। कहाँ वर्षा करेंगे, जाहिर सी बात है इधर ही करेंगे वर्षा। तो इस प्रकार से जो वर्षा होती है, जो पर्वतों के सहारे वायु ऊपर उठती है, पर्वतों के किनारे किनारे जो वर्षा करती है, ऐसी वर्षा को किस नाम से पुकारा जाता है, ऐसी वर्षा को ही कहते हैं, ऐसी वर्षा को ही क्या कहते हैं वो लोग, ऐसी वर्षा को ही कहते हैं पर्वतीय वर्षा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक बात और ध्यान देने की है। अब इस पर्वत में इधर की तरफ तो वर्षा हो गई इस पूरे एरिया में, लेकिन यहाँ जो ये एरिया है ये सूखा रह गया। तो पर्वत के जिस भाग में वर्षा होती है उसको तो वर्षण क्षेत्र बोलते हैं, वर्षण क्षेत्र जहाँ पर वर्षा हो रही, और जहाँ पर वर्षा नहीं हो रही, यानी कि इस पर्वत के इधर की तरफ ही बादल उठे, इधर ही बादल बने, इधर की तरफ ही उठे, और वर्षा भी इधर ही की उन्होंने, तो इसके जो दूसरी तरफ वाला क्षेत्र है, इस पर्वत के जो दूसरी यहाँ वाला जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या बोलते हैं, वृष्टि कहते हैं वर्षा को, छाया कहते हैं शेडो, और जोन बोलते हैं, ठीक है। प्रिसिपिटेशन, शेडो, जोन, वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई होगी। देखिए जहाँ पर संघनित होकर के बादल वर्षा करती है, उस क्षेत्र को तो वहाँ पर तो क्या है, पर्वतों की एक ही तरफ बारिश होती है, बादल बनते हैं, जबकि दूसरे भाग में वर्षा नहीं हो पाती, उसको वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगली वर्षा कौन से प्रकार की है। जो आखिरी प्रकार की वर्षा है उसको हम जानते हैं चक्रवातीय वर्षा के नाम से। किस नाम से जानते हैं उसको, चक्रवातीय वर्षा। अब चक्रवाती वर्षा में क्या होता है, देखिए इस प्रकार की वर्षा कहाँ होती है, शीत प्रधान देशों में, यानी कि शीत या शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में वहाँ पर होती है। चक्रवातों में वायु तेज़ गति से केंद्र की ओर बढ़कर ऊपर उठने लगती है। देखिए होता क्या है, होता ऐसा है, ये वायु चक्कर काटती है केंद्र की तरफ। कहाँ, केंद्र की तरफ। कहाँ जाती है वायु, केंद्र की तरफ चक्कर काटने लगती है। अब यहाँ चारों तरफ वायु इकट्ठी होकर के कहाँ उठने लगती है, ऊपर की तरफ। अब जब ऊपर की तरफ उठेगी तो बीज की आर्द्रता को ऊपर ले जाएगी, और ऊपर ले जाने के बाद बादलों का निर्माण होगा, और उससे क्या होगी, फिर उससे फिर वर्षा होगी। समझने की कोशिश करना। देखिए इस प्रकार की वर्षा कहाँ होती है, शीत प्रधान देशों में। कहाँ होती है, शीत प्रधान देशों में या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कह दीजिए, जहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है।
वहाँ पर चक्रवातों में तेज़ वायु की गति के कारण केंद्र की ओर बढ़ता है वायु और कहाँ उठने लगती है, ऊपर की तरफ। यही वायु सागरीय क्षेत्रों में चलती है तो क्या है, समुद्री जल को ऊपर उठा लेती है। यह ऊपर उठी हुई जलवाष्प या जल या ठंडी वायु, कुछ भी कह सकते हैं, जलवाष्प जल जब ठंडी वायु के संपर्क में आते हैं तो क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है और वर्षा करने लगती है। इस प्रकार की वर्षा को ही क्या कहते हैं, चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ये वर्षा मूसलाधार नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें क्या है, फुहारें होती है। ये फुहारें होती है एकदम से बहुत तेज़ गति से होती है, लेकिन ये लगातार नहीं हो पाती क्योंकि चक्रवात एक जगह रुकते नहीं हैं, गतिशील होते हैं लगातार। इस वजह से ऐसी वर्षा फुहारे के रूप में होती है जिनको चक्रवाती वर्षा के नाम से जाना जाता है। आपकी बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मुझे। देखिए समझना, ये चक्रवात है, ये वायु की भंवर है जो बीच में जाने की कोशिश कर रही है। अब जहाँ पर ये चलती है वहाँ बीच में इसका केंद्र होता है, यहाँ पर वायु आने की कोशिश करती है चारों तरफ से, ठीक है, केंद्र की ओर। अब केंद्र की ओर जाती है तो केंद्र की ओर ऊपर उठने लगता है यहाँ का जल, या जलवाष्प के रूप में ऊपर उठेगा, या जल ऊपर उठ जाएगा। अब जब समुद्री क्षेत्रों से गुजरेगी तो समुद्री क्षेत्रों का जल ये ऊपर उठा देगी। अब समुद्री क्षेत्रों का जल ऊपर उठा देगी तो अब चूँकि चक्रवात में वायु का वेग तो होता है, अब देखिए वायु तेज़ गति से लिखा हमारा है, तेज़ गति चलती है केंद्र की ओर, तो इसमें केंद्र तो होता है, यानी कि गति होती है। तो गति के साथ साथ ही चक्रवात क्या है, आगे बढ़ते हैं, जहाँ बढ़ते हैं वहाँ वर्षा करते हैं। इसलिए कहीं भी ये चक्रवात मूसलाधार वर्षा नहीं कर पाते, ठीक है। हमने आपको 3 प्रकार बतला दिए हैं। देखिए पहला प्रकार तो क्या होता है, पहला प्रकार समझने की कोशिश कीजिएगा। जो संवहनीय वर्षा है उसमें, संवहनीय वर्षा में ये दिन का क्षेत्र है, यहाँ पर पानी है, वाष्प बनती है, ऊपर उठती है, संघनन होने के बाद बादल बनते हैं और वापस वर्षा वहीं हो जाती है। इसको कहते हैं संवहनीय वर्षा। क्या बोलते हैं इसको? संवहनीय वर्षा। दूसरे प्रकार की वर्षा कैसी है? दूसरे प्रकार की वर्षा में क्या होता है गुरुजी? दूसरे प्रकार की वर्षा में ये पर्वत होता है, पर्वत के किनारे वायु ऊपर उठती है। कहाँ उठती है? ऊपर उठती है, यहाँ बादल बनते हैं, वर्षा इधर ही होती है। इसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। या पर्वतीय वर्षा उसको भी कहते हैं, देखिए ये भारत का पश्चिमी घाट है, समझना, ये भारत का क्या है, पश्चिमी घाट। यहाँ है पश्चिमी घाट, हम सभी को मालूम है यहाँ पश्चिमी घाट है। अब चूंकि यहाँ से कौन सी आती है ये पवनें, दक्षिणी पश्चिमी चक्रवात वो आता है मानसून। अब ये जब आता है तो इससे टकराता है, टकराने के फलस्वरूप इधर ही वर्षा करता है। किधर ही करता है? इधर ही वर्षा करता है। तो ऐसी वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यहाँ अरावली पर्वतमाला के इधर जो होती है उसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के नीचे नीचे जो वर्षा होती है पर्वतीय। तो भारत में सर्वाधिक प्रकार की वर्षा कभी पूछ लिया जाए आपसे प्रश्न कि भारत में सर्वाधिक प्रकार की वर्षा कौन सी होती है, तो वो होती है चक्रवातीय वर्षा, पर्वतीय प्रकार की वर्षा। कौन सी होती है? पर्वतीय। विश्व में भी पूछ लिया जाए तो कौन सी होती है? पर्वतीय प्रकार की वर्षा। ये मूसलाधार होती है, ठीक है। ये वर्षा कैसी होती है? मूसलाधार। मानसूनी वर्षा भी मूसलाधार हो सकती है और होती है, लेकिन चक्रवाती जो वर्षा होती है ये मूसलाधार नहीं होती, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए संवहनीय वर्षा किस प्रकार की होती है यहाँ पर बतलाया गया है चित्र के माध्यम से, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। संवहनीय वर्षा का ये चित्र है। देखिए मैं आपको चित्र समझा देता हूँ क्या है इसमें चित्र में। ऐसा देखिए, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, ये बादल है, ठीक है, और ये है आपका स्थलखंड, ये है समुद्री जल। अब ये समुद्री जल जो है इसका दिन में, यहाँ पे सूरज भी बना दे तो कोई हर्ज नहीं है। तो दिन में क्या है, इसका वाष्पीकरण होता है, ये वाष्पीकरण हो रहा है, ये लिख रहा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होने से क्या बन रहा है? बादलों का निर्माण हो रहा है, उपसंगनित हो रहा है। बादलों के निर्माण होने से क्या हो रही है? प्रिसिपिटेशन यानी कि वर्षा हो रही है। इसको कहते हैं संवहनीय वर्षा, ठीक है। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बतला दिया है, उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी प्रकार की वर्षा देखिए, पर्वतीय वर्षा। मैंने आपको चित्र बना के भी बतलाया है और यहाँ एक बार फिर से बतला रहा हूँ, चित्रों के माध्यम से समझा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, वही ये पानी है, वर्षा का जल है, समुद्र है,
और यहाँ पे क्या है, ये पर्वतमाला है। अब यहाँ पे जो है पर्वत के सहारे वायु ऊपर उठती है, ऊपर उठने के कारण यहाँ पर बादलों का निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होकर इधर की तरफ ही वर्षा हो जाती है। तो इसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, इसको क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ये दूसरे प्रकार की है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, देखिए पर्वतीय वर्षा ऐसे भी होती है। मान लीजिए ये कोई पर्वत, मैंने अभी भारत का संदर्भ में आपको बताया ना कि यहाँ पे पर्वतमाला है, यहाँ से मानसून आता है, मानसून इससे टकराता है, इससे टकराते हैं बादल और इधर की तरफ ही वर्षा करते हैं, इधर की तरफ ही वर्षा कर पाते हैं बादल। तो इस प्रकार की वर्षा को भी पर्वतीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर चाहे पर्वतों के सहारे वायु ऊपर चढ़े या ना चढ़े, अगर बादल पर्वतों से टकरा करके एक तरफ वर्षा करते हैं तो ऐसी वर्षा भी पर्वतीय वर्षा के संदर्भ में देखी जाती है। तीसरे प्रकार की वर्षा कौन सी गुरुजी? तीसरे प्रकार की देखते हैं चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा में देखिए चक्रवात कब बनते हैं, जब वाताग्रोह का निर्माण होता है। मैंने हमेशा आपको बताया था ठंडी वायु राशि हमेशा नीचे की तरफ जाएगी और गर्म वायु राशि हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। इनके बीच का क्षेत्र जो होता है उसको वाताग्र के नाम से जाना जाता है। बीच का जो क्षेत्र होता है वो उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं वाताग्र, ठीक है। तो जब इनमें से कोई सी भी वायु तेज़ गति से आएगी तो वाताग्र टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। वाताग्र कैसे हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े। ये गर्म वायु राशि आई, सॉरी ठंडी, ये गर्म वायु राशि ऊपर गई, ठंडी वायु राशि नीचे गई। अब ये वाताग्र इस तरीके से तिरछा हो गया और जब होगा तो ये वाताग्र तिरछा हो जाएगा, गर्म वायु राशि इसके ऊपर, ठंडी वायु राशि इसके नीचे। और जब होगा तो इस तरीके से फिर ये क्या है, चक्रवात का रूप ले लेता है। और चक्रवात का रूप लेने के बाद क्या होता है, यहाँ पर बीच की जो वायु है ये ऊपर की तरफ उठने लगती है, ऊपर की तरफ उठ करके संघनित होती है और किसका निर्माण करती है, वर्षा का। तो ऐसी वर्षा को चक्रवातीय वर्षा के रूप में जाना जाता है। तो आज हमने देखा वर्षा के प्रकारों को, किसके प्रकारों को, वर्षा के प्रकारों। वर्षा कितने प्रकार की होती है, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो वर्षा हमने देखी 3 प्रकार की होती है। पहली प्रकार की जो वर्षा होती है उसको संवहनीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रकार की हमने देखी उसको पर्वतीय वर्षा के नाम से जाना जाता है। तीसरे प्रकार की जो हमने देखी उसको चक्रवातीय वर्षा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको जितना समझाया गया है वो सब कुछ समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।